हाय बच्चों, आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है कक्षा 10वीं मैथ्स 2 लेसन नंबर 7 उसका स्वाध्याय 7.2 और उसका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ है, शंकु छेद के वृत्ताकार भाग की त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 दिया है, तो पहला ज्ञात करना है शंकु छेद का वक्र पृष्ठफल, दूसरा शंकु छेद का संपूर्ण पृष्ठफल और तीसरा शंकु छेद का घनफल। तो यहाँ पे देखिए वृत्ताकार भाग की त्रिज्याएं 14 और 6 दी गई हैं, तो हम मान लेते हैं कि शंकु छेद की त्रिज्याएं R1 को 14 मान लेते हैं और R2 को 6, और उसकी ऊंचाई मतलब लंब ऊंचाई h जो है वो 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो वक्र पृष्ठफल के लिए हमें तिरछी ऊंचाई मालूम होना चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे, तिरछी ऊंचाई ज्ञात करेंगे और उसका सूत्र है L बराबर करड़ी में h का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो L बराबर मान रखेंगे h की जगह 6 का स्क्वायर प्लस R1 की जगह 14, R2 की जगह 6, तो 14 माइनस 6 का स्क्वायर। L बराबर 6 का स्क्वायर 14 माइनस 6 8 का स्क्वायर, और फिर ये L बराबर 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, तो L बराबर 36 और 64 मिलके 100, तो करड़ी में 100 तो उसका वर्गमूल ले लेंगे तो L का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब शंकु छेद का वक्र पृष्ठफल बराबर पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ये सूत्र है। पाई का मान 3.14, L का मान अभी 10 हमने निकाला, R1 की जगह 14 और R2 की जगह 6, ये होगा 3.14 गुणे 10, 14 और 6 मिलके 20, और तीनों का गुणा करेंगे तो आएगा 628 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस प्रकार से उस शंकु छेद का जो वक्र पृष्ठफल है वो आ गया 628 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब है शंकु छेद का संपूर्ण पृष्ठफल और उसका सूत्र होता है पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। और अभी ये सूत्र जो है ये वक्र पृष्ठफल का है और वो हमने पीछे ज्ञात किया, तो इतने की जगह डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, 628 प्लस दोनों में पाई कॉमन है, कॉमन करके बचेगा क्या, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर 628 प्लस 3.14 पाई का मान रख दिया, R1 की जगह 14 का स्क्वायर प्लस R2 की जगह 6 का स्क्वायर। अब ये 628 प्लस 3.14, 14 का वर्ग 196 और 6 का वर्ग 36, तो 196 प्लस 36। फिर अगला स्टेप ये 628 ही रहेगा, 3.14 और 196 और 36 को जोड़ने के बाद आएगा 232, तो 3.14 में गुणा हो जाएगा। फिर ये होगा 628 प्लस इन दोनों का गुणा करने पर 728.48 आया, और फिर इन दोनों को जोड़ने के बाद आएगा 1356.48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये संपूर्ण पृष्ठफल हुआ। अब शंकु छेद का घनफल और उसका सूत्र होता है 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुणे R2। फिर से मान रखेंगे सब, 1/3 पाई की जगह 3.14, h की जगह 6 क्योंकि पीछे हमें दिया है लंब ऊंचाई, और फिर R1 का स्क्वायर तो 14 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, तो R2 की जगह 6 का स्क्वायर प्लस R1 की जगह 14 और R2 की जगह 6, सब वैल्यू रख दिया इसमें। अब 3 से 6 कट के 2 आ जाएगा, तो 3.14 गुणे 2 और गुणे 14 का वर्ग 196 प्लस 6 का 36 और 14 छंग 84, ये होगा 3.14 गुणे 2 गुणे इन तीनों को जोड़ने के बाद आएगा 316, और फिर सबका गुणा करने के बाद आएगा 1984.48 सेंटीमीटर का क्यूब। तो इसलिए शंकु छेद का वक्र पृष्ठफल जो कि पिछले पेज पे आया था 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, और शंकु छेद का संपूर्ण पृष्ठफल 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और शंकु छेद का जो घनफल आया 1984.48 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2। इसी में प्रश्न नंबर 3 जो कि लास्ट प्रश्न है, देखिए, जो कि कृति के रूप में दिया है। किसी शंकुछेद के वृत्ताकार आधार की परिधि क्रमशः 132 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर। ये देखिए वृत्ताकार परिधि ये 132 सेंटीमीटर दिया गया है और नीचे का 88, और इसकी लंब ऊंचाई जो है वो 24 सेंटीमीटर दी गई है। तो इस शंकुछेद का वक्र पृष्ठफल ज्ञात करने के लिए निम्न कृति पूर्ण कीजिए, जबकि पाई का मान 22/7 दिया हुआ है। यहाँ देखिए परिधि 1 बराबर 2 पाई R1, क्योंकि परिधि का सूत्र होता है 2 पाई R, और 1 के लिए तो R1 लिया गया है, और यह बराबर दिया गया है कितना, 132। अब अगर R1 निकालेंगे तो ये 2 पाई उधर जाके बटे में हो जाएगा, तो 132/2 पाई, और इसको सॉल्व करने के बाद जो पहला बॉक्स है अगर गुणा भाग करेंगे तो आएगा 21 सेंटीमीटर। तो R1 मतलब इस एक वृत्ताकार भाग की त्रिज्या R1 21 आ गई। अब परिधि 2 सेम ऐसे बराबर 2 पाई R2 और बराबर 88 दिया है, और सेम वैसे परिधि 2 में अगर R2 निकालेंगे तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, 88/2 पाई, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा ये जो दूसरा बॉक्स बना है 14 सेंटीमीटर। फिर शंकुछेद की तिरछी ऊंचाई निकालेंगे, और उसका सूत्र दिया हुआ है L बराबर कड़ी में h² प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अब मान रखेंगे h 24 दिया है, तो इस पहले बॉक्स में 24 का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2, तो 21 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा, 7, तो यहाँ होगा 7 का वर्ग। फिर इनको सॉल्व करेंगे तो 24 का वर्ग 576, 7 का 49, दोनों मिलके 625, तो 625 का वर्गमूल यहाँ डायरेक्ट कितना लिखेंगे, 25 सेंटीमीटर। और फिर शंकुछेद का वक्र पृष्ठफल निकालेंगे, तो शंकुछेद का वक्र पृष्ठफल का सूत्र होता है पाई R1 प्लस R2L। पाई ऐसे ही है गुणे, अब यहाँ देखिए डायरेक्ट R1 प्लस R2 कितना, 35, क्योंकि 21 और 14 मिलकर 35 गुणे L का मान कितना, 25, और इन सबको गुणा भाग करेंगे पाई का मान रखने के बाद, तो आएगा 2750 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये होगा, इसको कृति के रूप में इस तरह से सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।